हालेलुया। तारीफ़ हो ज़िंदे परमेश्वर, ज़िंदे खुदावंद पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस पाक पवित्र समय के लिए। धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें आज का ये पाक दिन दिखाया, पाक समा दिखाया, ताकि हम उसके नाम के स्तुति में गाने वाले बन सकें। आप सभी को जय मसीह की और आपका स्वागत करते हैं हमारे जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। खुदावंद पिता का धन्यवाद करते हैं जो उसने आज का ये पाक समा दिखाया, पाक दिन दिखाया, ताकि हम उसके नाम के स्तुति में गाने वाले बन सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके और उसके नाम को महिमा देने वाले बन सके। उसने हमें इस लायक बनाया, उसके नाम को शुक्र करते हैं कि उसने हमारे लिए वचनों को चुना, वचनों को जानने के लायक बनाया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसके आगे एक प्रार्थना को करते हैं। उसके वचनों को जानने से पहले, उसके वचनों में बढ़ने से पहले हम उसके आगे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तारीफ़ हो मेरे प्यारे पिता, प्यारे खुदावंद परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं मेरे प्यारे पिता, प्यारे खुदावंद परमेश्वर, जो आपने संभाला, आपने बचाया मेरे खुदा पिता परमेश्वर। आपने मदद सहायता की, आपने अगुवाई की, ताकि मेरे परमेश्वर मेरे पिता हम आपके इन पाक वचनों को जानने वाले बन सके मेरे खुदा परमेश्वर। मेरे पिता, मेरे खुदा पिता, इस लायक बनाया मेरे परमेश्वर। थैंक यू सो मच लॉर्ड कि जो ये आपने हमें पाक मौका बख्शा मेरे पिता, पाक समा दिखाया। थैंक यू सो मच लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावंद पिता, आपसे प्रार्थना है कि अपने वचनों की समझ अकल से हमें भर दो मेरे परमेश्वर। हमें अपने नाम की समझ और अकल से भरना, ताकि मेरे पिता हम आपके नाम में आगे बढ़ने वाले बन सके, आपके वचनों को जाने और आपके इन पाक वचनों को आपकी पाक समझ अकल से मेरे परमेश्वर हम इनको समझे मेरे पिता, और इनके ऊपर हम अमल करने वाले बन सके मेरे परमेश्वर। खुदा पिता, अपने जीवन में इन पाक वचनों के ज़रिए 100 गुना फलों को इकट्ठा कर सके। कोई भी अंधकार की शक्ति इन पाक वचनों को हमारे जीवन में से चुरा न सके, हमारे दिल दिमाग में से इनको चुरा न सके, इनके फलों को चुरा न सके मेरे परमेश्वर। हम आपके नाम में बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर, और आगे दूसरों को भी बताएं आपके वचनों को। हमारी मदद सहायता करना, अगुवाई करना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते पिता, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाए रखते हैं, मांगते हैं आपके पाक और सामर्थ्य संदा नाम में, आमीन। हालेलुया। हम तारीफ़ करते पिता परमेश्वर का, उसका धन्यवाद करते जो उसने आज का पाक समा बख्शा। और आइए हम उसके वचनों में से जानते हैं कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर मत्ती की पुस्तक उसकी, और हम उसके 7 बाब की 7 आयत ही हम पढ़ेंगे, जिसमें परमेश्वर हमें बोल रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा, खड़खड़ाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हर वो जो मांगता है वो उस चीज़ को पा लेता है, और जो ढूंढता है उसे मिलता है, और जो खड़खड़ाएगा उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर के वचन हमें यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम अगर मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं तुम्हें दूंगा। तुम अगर कुछ ढूंढते हो तो मैं तुम्हें वो ज़रूर मिलेगा जिसको तुम ढूंढते हो, और तुम खड़खड़ाओगे तो तुम्हारे लिए खोला भी जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है, वह यहाँ पर परमेश्वर हमें बता रहा है कि अगर हम सच्चे दिल से अगर हम उससे मांगे तो वो हमें देगा जो हम उससे मांगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हाँ मतलब हम एक चीज़ को मांगते जाए और हमें वो चीज़ ना मिले। हाँ, एक एग्ज़ाम्पल को लेते हैं कि जैसे हम अपने दोस्त के घर गए हैं, ठीक है, रात हुई पड़ी है, हम अपने दोस्त के घर जा रहे हैं और हम बोल रहे हैं हमारे पास कुछ खाने के लिए है नहीं और हमें खाना दो। वो बोल रहा है कि हाँ मैं नहीं हूँ अभी फ्री, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं, हम बार बार बोले जा रहे हैं हमें खाना दो। तो वो मना भी करेगा कि नहीं अभी मैं सो रहा हूँ, अभी मैं बेड पे हूँ, मैं नहीं उठ सकता, तो कल आना। तो अगर हम उसे बोले जाए, फोर्स करे जाए कि हाँ हमें चाहिए तो दे दे, तो वो उठेगा ना। इसका मतलब वो इसलिए नहीं उठेगा कि हाँ हमने उससे मांगा और उसने हमें दे दिया। वो इसलिए हमें देगा कि हाँ हम मतलब अपनी शर्म को छोड़कर, हम लज्जा छोड़कर उससे मांगे जा रहे हैं और वो देगा। इसी तरह परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है कि हाँ अगर तुम मुझसे किसी चीज़ को मांगते हो, लज्जा छोड़कर, शर्म को छोड़कर तुम मुझसे मांगे जा रहे हो, तो मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा। और अगर तुम ढूंढते हो तो तुम्हें क्यों ना मिलेगा। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है जैसे अगर हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, हम उससे मतलब बहुत ही लगन के साथ, बहुत ही मतलब
एक दिल से हम उसको चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो क्या वो हमें नहीं मिलेगी? वो हमें मिलेगी। अगर हम अपने हार्ड वर्क कर रहे हैं सक्सेस को पाने के लिए तो क्या हमें सक्सेस नहीं मिलेगी? अगर हमने हार्ड वर्क किया है तो ज़रूर मिलेगी। इसी तरह यहाँ पर परमेश्वर के वचन बता रहे हैं कि हाँ, अगर हम उसके वचनों की भूख और प्यास को रखते हैं, उसके वचनों की समझ को भूख और प्यास रखते हैं, उससे मांगते हैं, उसको उसके पाक वचनों को ढूंढते हैं कि हाँ परमेश्वर हमें बता, हम उसकी इच्छा को मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमें पता चले हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, हम उसकी इच्छा को पूरा करें। तो क्या हमें नहीं पता चलेगा? अगर हम कोशिश करेंगे तो ज़रूर पता चलेगा। और यहीं पर वचनों में परमेश्वर ये भी बोल रहा है कि खड़खड़ाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खड़खड़ाना मतलब कैसे हम किसी चीज़ के आगे खड़खड़ाएं, इसका मतलब ये नहीं। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि हाँ तुम मेरे आगे खड़खड़ाओ तो सही ना, स्वर्ग का द्वार मतलब तुम खड़खड़ाओ, हाँ मैं तुम्हारे लिए उस द्वार को खोलूँगा। मतलब क्या कि हाँ, जैसे होता है कि हमारी लाइफ में हम अगर हमें घर के अंदर आना है तो अगर घर के अंदर कोई है उसने अंदर से लॉक किया होगा तो हमें पहले खड़खड़ाना पड़ेगा ना कि हाँ कोई दरवाज़ा खोलो, तो उसे पता चलेगा कि हाँ बाहर कोई आया है जो अंदर है, वो फिर दरवाज़ा खोलेगा तभी हम अंदर जा पाएंगे ना। उसी तरह हमें परमेश्वर के आगे प्रार्थनाओं को करना है ताकि वो अपने स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खोले। और वो बोल रहा है कि खड़खड़ाओ तो मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए खोलूँगा। और यहाँ पर परमेश्वर आगे क्या बोलते हैं, यहाँ पर परमेश्वर लिखा है क्योंकि हर वो जो, यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि हाँ यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि हाँ तुम में से कौन सा मनुष्य ऐसा है जिससे उसका पुत्र रोटी मांगे और वो उसे पत्थर दे, और कौन सा ऐसा है कि हाँ उसका पुत्र उससे मछली मांगे तो वो उसे सांप दे। कैसा होता है? नहीं हो सकता। अगर एक बच्चा है वो अपने पिता से पूछ रहा है कि हाँ पापा हमें रोटी चाहिए, हाँ हमारे फादर हमें खाना दो, तो क्या उसका फादर उसको देगा कि हाँ मेरे पास रोटी नहीं है ये ले तो पत्थर खा ले? ऐसा नहीं होगा। वो उसके लिए अरेंज करेंगे रोटी को, ऐसा ही वो उसको रोटी ही देगा, वो उसको पत्थर दे ही देगा। अगर उसका बच्चा उससे मछली मांगे तो वो उसे सांप नहीं देगा कि हाँ तू ये ले सांप तू खा ले, वैसा नहीं करेगा। इसी तरह परमेश्वर बोल रहा है कि हाँ अगर तुम बुरे होकर तुम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो क्या मैंने जिसने तुम्हें बनाया, मैं क्या तुम्हें नहीं देना जानता? आइए आगे पढ़ते क्या लिखा है। जो तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो कितना महान तुम्हारा स्वर्ग का पिता है जो अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देगा। यहाँ पर परमेश्वर वही बोल रहा है कि अगर तुम बुरे होकर हम पाप करते हैं, हम गुनहगार हैं, हम सिनर्स हैं, लेकिन हमारे पिता ने तो कोई पाप नहीं किया ना, वो तो मतलब उसने कोई सिन नहीं किया, वो पाप से रहित है। इसी तरह परमेश्वर यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो कहता है कि हाँ अगर तुम लोग बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो क्या मैं जो तुम्हारा स्वर्ग का पिता हूँ क्या मैं तुम्हें नहीं देना जानता हूँ? वो यहाँ पर बोल रहा है। आगे पढ़ते हैं। जो कुछ तुम चाहते हो और जो मनुष्य तुम लोगों के साथ करें तो तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि नबियों का यही मतलब है। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है कि हाँ तुम जैसा चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो, मतलब जैसा तुम चाहते हो। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है कि जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी वैसे ही उनके साथ करो। नबियों का यही मतलब है। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, वो कह रहा है कि हाँ
जो कुछ तुम चाहते हो कि हाँ, अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे साथ कोई अच्छा बिहेव करे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हाँ, हम दूसरे के साथ हम बड़ा क्रूअल सा बिहेव कर रहे हैं, बड़ा मतलब उसके साथ इतना अजीब सा, उसके साथ इतना गंदा बिहेव कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होएगा कि हाँ, वो हमारे साथ लव के साथ, कंपैशन के साथ वो हमसे ट्रीट करे? ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर वही हमें परमेश्वर बोला कि हाँ, तुम जैसा चाहते हो कि कोई तुम्हारे साथ व्यवहार करे, तुम्हें खुद भी वैसा ही व्यवहार तुम्हें दूसरों के साथ करना होगा। यहाँ पर परमेश्वर यही बोल रहा है। तो इन वर्सेस में हमें पिता ने क्या समझाया? हमें सिर्फ यही नहीं है कि हाँ, मतलब हमने वचनों को सुना बस ठीक है, ऐसा नहीं है। हमें उसके वचनों को जानना है, उसके वचनों के ऊपर अमल भी करना है, तभी तो हम उसके मतलब यहाँ पर परमेश्वर ने बोला ना कि तुम खड़खड़ाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, तभी तो ऐसा होगा ना कि हाँ, हम उसके वचनों के ऊपर अमल भी कर रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं, तभी होगा ना कि हाँ, हम उसके द्वार के आगे खड़खड़ा रहे हैं, तभी वो हमारे लिए खोलेगा। ऐसे ये पॉसिबल नहीं है कि हम कुछ करें ना, मतलब हम ऐसे तो नहीं होगा ना कि हाँ, हम बाहर से हम करे जाए कि हाँ, हम क्रिश्चियन हैं, हम अपने मसीह यीशु को मानते हैं, मसीह यीशु को मानते हैं, और अंदर से हमें कुछ हो ही ना कि हाँ, हमें क्या लेना देना। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमारे दिल के करीब होना चाहिए, वो हमसे बात करना चाहिए। हमें अपने परमेश्वर के नाम में बढ़ना है, हमें उससे पीछे नहीं हटना है। हमारा परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, इन वचनों में वो हमें बता रहा है। हमारे परमेश्वर की स्तुति महिमा गाएं, उसके नाम को धन्यवाद दे, उसके नाम में हमें उसके नाम को ऊंचा करना चाहिए। हम अपने परमेश्वर की महिमा गाते हैं। परमेश्वर सभी सुनने वालों को आशीष और बरकत देगा। पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि हाँ, जिन वचनों को आपने जाना, उन वचनों को आप समझें, और इन जिन वचनों के बारे में मैंने आपको बताना चाहा है, उन वचनों के ऊपर आप अमल भी करें, और हमारे जीवित परमेश्वर को स्तुति महिमा दे, क्योंकि वही ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठा। वही परमेश्वर है जो मरा भी हमारे लिए और जीवित भी हमारे लिए। वो एक बार मरा और सदा के लिए जीवित है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, वो सभी को आशीष और बरकत देगा। जितनों ने सुना उन सभी को परमेश्वर ब्लेस करे, और हम मिलेंगे कल फिर से परमेश्वर के नए वचनों के साथ। वो आगे हमें क्या बताना चाहता है, उसके नाम को महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सभी को जय मसीह की।